बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकी मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हुकूमत की तरफ से 2/3 मेजॉरिटी के साथ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामज़द किया जा चुका है। लेकिन इससे भी एडवांस खबर, आइनी बेंच का सरबराह कौन होगा, क्योंकि चीफ जस्टिस के साथ साथ दूसरा बड़ा बल्कि ज़्यादा अहम ओहदा आइनी बेंच के सरबराह का है। और चीफ जस्टिस की तकर्री के साथ ही 2 सीनियर जज सुपरसीड हुए हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब। क्या ये दोनों जज साहिबान जो हैं मुस्ताफ़ी होंगे या कि अपने जूनियर जज के नीचे इसी तनख्वाह पे काम करेंगे? इस 2 अहम अमूर पे आज के व्लॉग में बात करेंगे। और सबसे पहले कल रात गए तक जो कुछ होता रहा उसका अहवाल आपके साथ शेयर कर दें कि जैसे कि कल सुबह 4 बजे पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग का आगाज़ हुआ और कमेटी के सामने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जज साहिबान के नाम भिजवाए गए। और इसमें मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस यहिया अफरीदी साहब के नाम थे। और कमेटी चूँकि 12 रुकनी थी, लेकिन इसमें तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, इनके 3 मेंबरान ने बाइकाट किया, शिरकत नहीं की। एक बार कमेटी में वक्फ़ा किया गया और वजह यह थी कि एफ़र्ट की गई, ये कोशिश की गई कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मीटिंग में शामिल किया जाए, जिसके लिए स्पीकर सरदार एयाज सादिक ने भी एफ़र्ट की। उन्होंने राब्ता किया, उस पर भी मुस्बत जवाब नहीं आया। फिर उसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनसे राब्ता किया गया और उन्होंने असद कैसर साहब से राब्ता किया, लेकिन वहाँ से भी मुस्बत जवाब नहीं आया। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ये मौक़िफ़ था कि वो इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो खैर फिर उसके बाद चूँकि 9 अरकान ने एक लंबी मगज़मारी की और इस दौरान तीनों नामों पे तफसील के साथ जायज़ा लिया गया और रात गए ये फ़ैसला किया गया 2/3 मेजॉरिटी के साथ। यानी कि उस वक़्त कमेटी में 9 मेंबर्स थे, जिनमें 8-1 से फ़ैसला किया गया। और ये जो लिस्ट भिजवाई गई थी, जो पैनल भेजा गया था, उसमें तीसरे नंबर पे जस्टिस यहिया अफरीदी साहब का इंतखाब किया गया और 2/3 मेजॉरिटी के साथ उन्हें पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनाने का फ़ैसला किया गया। अब ये फ़ैसला तो किया जा चुका है, लेकिन तहरीक इंसाफ का इस पे कहना ये है कि आज भी उन्हें उम्मीद है कि यहिया अफरीदी साहब ये ओहदा कबूल करने से इनकार करेंगे। हामिद खान साहब, जो कि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और सीनियर कानूनदान भी हैं, वकला पॉलिटिक्स में भी बहुत अहमियत के हामिल हैं। और इसके साथ साथ माजी में ये जो अपना मुख्तलिफ़ लॉ फर्म्स के जज साहबान की अपॉइंटमेंट वाला मामला था, उसमें बड़े सरगर्म रहते हैं। और एक वक़्त था कि जुडिशरी में मेजॉरिटी जो है वो हामिद खान साहब ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले वकला की थी। वो वकला जिनको कि अदलिया में इंडक्ट किया जाता है और फिर वो प्रमोट होते होते या के वक़्त के साथ साथ आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सारे ऐसे लोग जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे तक गए और उनका कभी ना कभी ताल्लुक़ जो है हामिद खान साहब का जो प्रोफेशनल ग्रुप है वकला का, उसके साथ रहा है। तो ज़ाहिर है वो वकला की जो सियासत है उसमें एक मुतहर्रिक किरदार हैं। और हामिद खान साहब कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि यहिया अफरीदी साहब ये ओहदा कबूल करने से माज़रत करेंगे। वजह यह है कि इस वक्त मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो सीनियर प्यूने जज हैं, उनका हक़ बनता है कि वो चीफ जस्टिस बने। फिर उसके बाद मुनीब अख्तर साहब और फिर उसके बाद यहिया अफरीदी साहब की टर्म आनी है तो उन्हें माज़रत कर लेनी चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत और उसके इत्तेहादी जिन्होंने ये फ़ैसला इत्तफ़ाक़ राय से किया, क्योंकि जो ख़बरें सामने आई उनके मुताबिक JUI के कामरान मुर्तज़ा साहब जो हैं उन्होंने इस फ़ैसले से इख्तलाफ किया और उनका ये कहना था कि मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस नामज़द किया जाना चाहिए। तो हुकूमत और उनके इत्तेहादियों ने जो फ़ैसला किया है, क्या ये फ़ैसला बाउंस बैक करेगा? यहिया अफरीदी साहब इनकार करेंगे और अगर इनकार करते हैं तो फिर नई तरामीम की रोशनी में हुकूमत को
जो दीगर दो नाम हैं यानी कि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर, ये नाम जो हैं इनको कंसीडर करना पड़ेगा और इनमें से किसी एक का चुनाव करना पड़ेगा। तो मेरा ये ख्याल है कि याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो शायद इनकार नहीं करेंगे और वो ये ज़िम्मेदारी निभाएंगे। उसकी वजह भी है एक कि याहिया अफरीदी साहब को रोकने के लिए कि वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपनी टर्म पे ना बने, जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब ने बड़ा घटिया किस्म का किरदार अदा किया था। क्योंकि जब ये सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए थे 2018 में, उस वक़्त साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे और ये पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और सीनियर चीफ जस्टिस थे और इनका हक बनता था कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाए। लेकिन साकिब निसार साहब और फैज़ हमीद नेटवर्क जो है वो तो बाकायदा तौर पे पूरे मुल्क की हाई कोर्ट्स पे नज़र जमा के बैठा था ना कि कौन सा जज जो है वो हमारा लाइक माइंडेड है और उसकी एज क्या है और अगर हम उसे सुप्रीम कोर्ट लेके आएँ तो वो कब चीफ जस्टिस बनेगा। तो जनाब साकिब निसार साहब ने और फैज़ ग्रुप ने उन्होंने ब्रीक वारदात डाली कि याहिया अफरीदी साहब से पहले मुनीब अख्तर साहब जो कि जूनियर जज थे सिंध हाई कोर्ट में, जिस वक़्त इनको सुप्रीम कोर्ट एलिवेट किया गया था उस वक़्त ये सिंध हाई कोर्ट में सीनियरिटी पे चौथे या पाँचवें नंबर पे थे। तो उस वक़्त पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उनको नज़रअंदाज किया गया और मुनीब अख्तर साहब को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर दिया गया। मुनीब अख्तर साहब के एलिवेशन के बाद 3 माह के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को 3 या 4 माह के बाद सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया। वजह क्या थी? वजह यह थी कि मुनीब अख्तर साहब सुप्रीम कोर्ट में उनसे सीनियर होंगे, क्योंकि हाई कोर्ट के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट में जो एलिवेशन होती है वो एक तरह से फ्रेश अपॉइंटमेंट तस्वर की जाती है और वहाँ पे सीनियरिटी लिस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की अलग सीनियरिटी लिस्ट है और हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट जो है वो अलग होती है। जैसे कि अभी आप देखें कि अगर अभी किसी भी हाई कोर्ट से फॉर एग्ज़ाम्पल कि आने वाले दिनों में ये किया जाए कि जी सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन ज़रूरी है, तो फिर लाहौर हाई कोर्ट से किसी दूसरे या तीसरे या चौथे नंबर से किसी जज को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाए और फिर उनके कोई 6, 7, 8 माह के बाद उनसे जो सीनियर हैं या मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं इनको सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाए, तो जो पहले अपॉइंटमेंट हुई है वो सीनियर होगी। तो यही वहाँ पे वारदात डाली गई। लेकिन अब देखें ना कि मुनीब अख्तर साहब आउट और साथ ही साथ शाहजी भी आउट और याहिया अफरीदी साहब के जिनका रास्ता रोकने की कोशिश की गई थी, एक प्लान किया गया था, उसके मुताबिक ये सब कुछ किया जा रहा था, तो वो याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे के लिए नामज़द किए जा चुके हैं। अब आज का दिन बहुत अहमियत का हामिल होगा। उसकी वजह ये है कि याहिया अफरीदी साहब के ये ओहदा जो है, ये नामज़दगी जो है वो कबूल करते हैं या माज़रत करते हैं, और अगर माज़रत करते हैं तो फिर मेरा ख़्याल है कि हालात फिर चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर वो माज़रत नहीं करते और ओहदा कबूल करते हैं तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब तो सुपरसीड हो गए, तो क्या वो अपने जूनियर के साथ जो है काम करेंगे? ये बड़ा सवाल है। वैसे ये जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं ना, इसका क्रेडिट मंसूर अली शाह साहब को जाता है, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब ने रूल्स कमेटी के वो सरबराह थे और उस कमेटी की सरबराही के दौरान उन्होंने ये तजावीज़ दी थी कि जजिस की जो अपॉइंटमेंट होती है ना, इसके लिए पैनल बनना चाहिए। स्पेशली उन्होंने ये तजावीज़ हाई कोर्ट्स के मुतल्लिक दी थी कि ये जो हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस का तकर्रुर किया जाता है, इसके लिए 3 जजिस का पैनल होना चाहिए और वहाँ से जो है फ़ैसला किया जाना चाहिए। जो जज साहिबान चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए कंपैटिबल नहीं हैं उनको इस ओहदे पे नहीं आना चाहिए। तो इसलिए ये उन्होंने तजवीज़ दी थी और आज यही तजवीज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो चुकी है और वो सुपरसीड किए जा चुके और याहिया अफरीदी साहब जो हैं उनको चीफ जस्टिस नामज़द किया जा चुका है। तो ये क्रेडिट वैसे मंसूर अली शाह साहब को जाता है। और इसके साथ साथ ये भी था कि एक जुडिशल कमीशन का इजलास था जिसमें ये तजावीज़ गौर किया जा रहा था मंसूर अली शाह साहब की तजावीज़ पे। तो उस वक़्त जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने यह तजवीज़ दी थी कि देखें, अगर कोई जज सुपरसीड होता है
तो फिर ये भी होना चाहिए कि वो जज जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाए, जैसे कि अमूमी तौर पे फ़ौज में होता है। फ़ौज में भी यही प्रोसेस है कि वहाँ पे 5 या 4 का या 6 का पैनल जाता है और वज़ारत दिफ़ा की तरफ से वो पैनल वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म उनमें से जो है इंतखाब करते हैं कि आर्मी चीफ़ कौन होगा। तो जैसे कि अभी आप देखें कि अब जो पैनल गया था उसमें भी 4-5 नाम थे, उनमें से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इंतखाब किया था। इससे पहले जब जनरल बाजवा साहब की अपॉइंटमेंट हुई थी मियाँ नवाज़ शरीफ के दौरे हुकूमत में, तो उस वक़्त आई थिंक कि बाजवा साहब जो हैं वो सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे या चौथे नंबर पे थे। तो जब उनका इंतखाब किया गया था तो 2 या 3 लेफ्टिनेंट जनरल जो सुपरसीड हुए थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली थी। तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने जुडिशल कमीशन की मीटिंग के दौरान ये तजवीज़ दी थी कि जो जज साहब सुपरसीड हों उन्हें मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर याहिया अफरीदी साहब वो सुपरसीड होते तो वो मुस्ताफ़ी हो जाते, लेकिन मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, इनके बारे में कुछ भी कहना जो है वो कबल वक्त होगा, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो तो शायद अगले 3 साल तक जो है उनकी रिटायरमेंट की उम्र मुकम्मल हो जाए और वो रिटायरमेंट के बाद घर चले जाएं, लेकिन मुनीब अख्तर साहब के पास तो इसके बाद भी चांस होगा। और मुनीब अख्तर साहब ये चांस कैसे मिस करेंगे, क्योंकि बड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और फिर आज भी प्रोजेक्ट इमरान के जो आलाकार हैं, सहूलतकार हैं, वो आज भी ये तगोदो कर रहे हैं कि किसी तरीके के साथ हमने ख़ुद को इस सिस्टम के साथ जो है रखना भी है और चांस मिलने पे हमने सिस्टम पे धावा भी बोलना है। तो मुझे लगता है कि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो मुस्ताफ़ी नहीं होंगे, बहुत मुश्किल सा है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में आज भी वो 2 जज साहिबान जस्टिस शुजात अली ख़ान साहब और जस्टिस अली बाकर नजफ़ी साहब जो कि सुपरसीड हुए थे, वो आज भी मौजूद हैं और आज भी उसी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। तो मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब मुझे लगता है कि इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और ख़बर है, वो ख़बर है आइनी बेंच के सरबराह की, क्योंकि चीफ़ जस्टिस का इंतखाब तो किया जा चुका, लेकिन दूसरा बड़ा ओहदा ये है आइनी तरामीम के बाद कि आइनी बेंच का सरबराह कौन होगा, क्योंकि बाज़ मामलात में आइनी बेंच के सरबराह के पास चीफ़ जस्टिस से भी ज़्यादा इख्तियारात होंगे। और इसके लिए ज़राए का ये कहना है कि जो इस वक्त हॉट फेवरेट नाम है वो जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान का नाम है, और मुमकिना तौर पर जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान जो हैं वो आइनी बेंच के सरबराह हो सकते हैं। यूँ तो आइनी बेंच के सरबराह का इंतखाब जो है वो जुडिशल कमीशन की तरफ से किया जाना है, और जुडिशल कमीशन में चीफ़ जस्टिस और फिर सुप्रीम कोर्ट के जो 4 सीनियर जज साहिबान हैं वो शामिल हैं। लेकिन चूँकि अब जुडिशल कमीशन जो है उसकी जो तश्कील है वो तश्कील नौ कर दी गई है और जो उसकी हैयत है वो तब्दील की जा चुकी है। पार्लिमानी कमेटी के जो मेंबर्स हुआ करते थे वो भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा बन चुके हैं, तो वहाँ पे तकरीबन एक इक्वल जो पोजीशन है वो हो चुकी है। लेकिन लगता ये है कि वहाँ भी हुकूमत की अक्सरियत होगी, यानी कि जो सियासी उसमें माइंड है वो ज़्यादा पावरफुल हैं। तो लग यही रहा है कि जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब जो हैं वो आइनी बेंच के सरबराह होंगे, और इस बेंच में बाकी भी अहम तरीन नाम हो सकते हैं। अब उनमें हो सकता है कि जमाल खान मंदोखेल साहब भी आइनी बेंच का हिस्सा हों, नईम अख्तर अफ़गान साहब भी आइनी बेंच का हिस्सा हों, क्योंकि अब जितने भी अहम केसेस हैं वो आइनी बेंच के सामने जाने हैं। ये तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तों वाला मामला हो, तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला हो, या कोई और मामला हो, इवन कि ये जो अभी आइनी तरामीम को चैलेंज किया गया है, ये मामलात भी अगर समाअत के लिए मुकर्रर होने हैं, ये दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से समाअत के लिए एक्सेप्ट की जाती हैं, तो वो आइनी बेंच के सामने जानी है। तो वो आइनी बेंच जो है वो ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा। लेकिन चीफ़ जस्टिस है, उनके पास भी इंतज़ामी सतह पे बहुत अहम इख्तियारात हैं। लेकिन ये जो एक बैलेंस क्रिएट किया गया है कि जिससे
आइनी मुकदमात जो हैं उनकी समाअत के लिए अलग बेंच और बाकी जो मुकदमात होंगे उनकी समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट के बाकी बेंच जो हैं वो मौजूद होंगे। तो अल्टीमेटली इससे आम जो पाकिस्तानी हैं उनके मुकदमात में जल्दी फ़ैसले हो सकेंगे। इससे पहले तो माशाल्लाह आप देखें ना कि सिर्फ़ ये जो सियासी और आइनी मुकदमात हैं इन्हीं पर समाअत की जाती है, इन्हीं पर फोकस किया जाता है। तो अब आम पाकिस्तानी जो हैं इनके मुकदमात पर भी फ़ैसले होंगे और इसका अल्टीमेटली फ़ायदा जो है वो पाकिस्तानियों को होगा। लेकिन आज का दिन इसलिए अहम है कि एक तो याहिया अफरीदी साहब का बाज़ाब्ता तौर पे जवाब आएगा और दूसरा जनाब अली मंसूर शाह और मुनीब अख्तर साहब क्या वो इस्तीफ़ा देते हैं या इसी तनख्वाह पे काम करते हैं। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।